अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की स्कीम फेम 2 फिर से चर्चा में है। फेम 2 का फायदा उठाने वाले कम से कम 1 दर्जन ईवी कंपनियों की सब्सिडी रुकी हुई है, लेकिन सरकार अब गड़बड़ी करने वाले ईवी कंपनियों के खिलाफ और कड़े कदम उठाने जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने की स्कीम फेम 2 का 2024 के बाद क्या होगा, ये सवाल आजकल ईवी इंडस्ट्री में हर किसी के मन में है। दर्जन भर कंपनियों की करीब 1800 करोड़ की सब्सिडी रुकी हुई है। इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने स्कीम के तहत लोकलाइजेशन के नियमों का पालन नहीं किया। लोकलाइजेशन के नियमों के मुताबिक सब्सिडी पाने के लिए कम से कम 50% कंपोनेंट भारत में बने होने चाहिए। भारी उद्योग मंत्रालय सहित सरकार की कई एजेंसियां अब इन कंपनियों पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सरकार की जांच पूरी हो चुकी है और कुछ ईवी कंपनियों को इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी, लेकिन ईवी इंडस्ट्री का कहना है कि अगर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है तो सवाल उन सरकारी अधिकारियों और टेस्टिंग एजेंसियों से भी होना चाहिए जिनकी देखरेख में यह स्कीम चल रही थी, क्योंकि सरकारी टेस्टिंग एजेंसियों के अप्रूवल के बाद ही उनकी गाड़ियों को सब्सिडी के योग्य पाया गया था। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि अगर सब्सिडी खत्म हो जाती है तो एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की कीमत 1.5 से 2 लाख के बीच हो जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के एसोसिएशन SMEV ने करीब 10 लाख ईवी को सब्सिडी देने के सरकारी दावे को भी खारिज किया है। SMEV के मुताबिक अब तक आधी गाड़ियों को सब्सिडी नहीं मिली है। कंपनियों ने फंड्स के अभाव में नए लॉन्च भी रोक रखे हैं। हमारे 13 प्लेयर ने करीब 7 नए मॉडल पीछे तैयार किए थे लॉन्च करने को। उन 7 के 7 को अभी वो नैप पोर्टल पे चढ़ाया नहीं जा रहा है, जो कि फुल्ली कंप्लायंट है। चलिए पुरानी बात तो छोड़ देते हैं, आगे में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं बट वो सेल नहीं हो पा रहे हैं। तो फ्यूचर प्लान तो बहुत दूर की बात है। उसमें लोगों की इन्वेस्टमेंट भी रुक गई है, नए प्लांट भी रुक गए हैं, R&D की इन्वेस्टमेंट रुक गई है, और सबसे ज्यादा है कि जो बिजनेस को ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखती आगे। ये नहीं पता होता कि 6 महीने में और 2 साल में क्या होने वाला है, तो इन्वेस्टर भी हाथ पीछे खर्च कर लेता है और बिजनेस भी समेट जाता है। फेम 2 स्कीम 2022 तक के लिए आई थी और इसे 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन बाद में इसे 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बावजूद फेम 2 कुल राशि अभी तक खर्च नहीं हुई है। अब सरकार स्कीम को 2026 तक बढ़ाने की सोच रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। और अहमदाबाद में कॉटन आधारित जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी मिल, उसमें धीरे धीरे पॉलिस्टर में ये तब्दील